हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लास। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के बायो का एक बहुत ही महत्वपूर्ण 5 मार्क्स का क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं, जो कि आप लोग पहले ही थंबनेल पर देख चुके होंगे कि क्वेश्चन क्या है, और यहाँ पे स्क्रीन पर भी आप लोग जरूर देख रहे होंगे। ये क्वेश्चन हमेशा बोर्ड एग्जाम में जब भी आएगा तो 5 मार्क्स में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्त, किस प्रकार से एग्जाम में लिखना है, कैसे राइटिंग बैठा कर लिखना है, किस प्रकार से लिखेंगे कि नंबर आएगा, आप लोग को पूरी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। और दोस्त, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार है तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे, यहाँ पे फिगर पहले लाते हैं। देखिए, आप लोग को यही दोस्त है आपका तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका को हम लोग न्यूरॉन भी कहते हैं। तो इस प्रकार का तंत्रिका कोशिका होता है। तो एग्जाम में आप लोग को फिगर भी पढ़ने के लिए रहेगा और साथ में लिखने के लिए भी रहेगा। ठीक है, फिगर के साथ साथ में लिखना भी है। तो खैर, फिगर बहुत ईजी, आप लोग भी पढ़ सकते हो और इसके बारे में पूरा लिखना भी होगा। तो दोस्त, पहले आप लोग को ये बता देते हैं, इसमें इतना सारा जो नाम देख रहे हो ना, इतना सारा नाम को लिखना नहीं है, इतना सारा नाम इसमें दर्शाना, लेकिन इसके बारे में बोल रहे हैं ना, तो इसके बारे में पूरा लिखना नहीं होता है। इतना जो है, इतना आप लोग लिखोगे तो पता चलेगा कि 2-3 पेज में आप लोग पहुंचा दिए, जो कि उतना लिखना होता नहीं है। तो इसमें से कोई भी 3-4-5 पॉइंट है, उसी को लिखना है, जो कि हम आप लोग को बस वीडियो में बने रही, वीडियो में पूरा चीज की जानकारी दी जाएगी। अभी हम बारी बारी से सभी पॉइंट को समझाएंगे कि सब कहना क्या चाह रहा है, लेकिन लिखना कितना है ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो लंबी होने से हड़बड़ाइएगा मत, क्योंकि समझाने की गारंटी मेरी रहेगी। देखिए, इसमें होता है दुम्रिका। दुम्रिका को हम लोग डेंड्रॉन कहते हैं। तो दुम्रिका कौन होता है दोस्त? ये जो आप लोग सिंह जैसा जो देख रहे हैं, ये सिंह जैसा आकार को ही हम लोग दुम्रिका कहते हैं। ठीक है, दुम्रिका, इसका काम क्या होता है? ये दुम्रिका का काम क्या होता है कि ये विद्युत संकेत को ना अपने तरफ ग्रहण करेगा। विद्युत संकेत कहने का मतलब कोई भी मैसेज को ग्रहण करेगा। अगर आपको टच कोई किया, अरे टच किया, इसका मतलब वो ग्रहण कर लिया। अब ये सूचना देगा दिमाग को कि देखो मेरे को कोई टच किया। तो इसी प्रकार से ये क्या करता है, मैसेज को ग्रहण कर लेता है। ठीक है, कोशिका काय जो होता है, इसको हम लोग साइटोन भी कहते हैं। इस साइटोन जो होता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है। जो आप लोग देख रहे हैं ना, केंद्रक और कोशिका द्रव इसी में स्थित होता है। तो इसका तो मेन हो गया कि ये जो तारा जैसा जो दिख रहा है, यही आपका कोशिका काय हो गया। इसमें क्या होता है कि केंद्रक और कोशिका द्रव स्थित होता है। ठीक है, केंद्रक का क्या काम होता है कि ये कोशिकाएं के बीच, ये जो कोशिका है, ये कोशिकाएं के बीच में जो बैठा हुआ है, ये पूरी कोशिका की गतिविधियों को नियंत्रित करेगा। ठीक है ना, ये पूरा चीज को नियंत्रित करेगा, क्योंकि देखना, जो भी चीज में केंद्रक होगा वो केंद्रक हेड हो जाता है। तो इसमें भी ये जो डेंड्रॉन है, डेंड्रॉन तो है ही, लेकिन इसमें आपका जो दिख रहा है ना केंद्रक, ये केंद्रक आपका हेड हो गया। केंद्रक सबका पिताजी हो गया, सबको कंट्रोल यही करेगा, सबकी गतिविधियों को नियंत्रण यही करता है। गतिविधि के सोचो ना कि एक तरह से ये स्टेशन है। सभी स्टेशन पे कैसा होता है कि एक तरह से सोचिए कि स्टेशन है, तो यहाँ से कहाँ से कौन ट्रेन आ रही है, कौन ट्रेन जा रही है, तो एक स्टेशन पे अनाउंस होता है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या होता है, एक स्टेशन बना हुआ। चाहे स्टेशन का मतलब ये भी समझिए कि सब, एक व्यक्ति को ट्रेन पकड़ना होता है तो सब अलग अलग गांव शहर क्षेत्र से आते हैं और एक जगह बैठे रहते हैं, ना, सिर्फ एक ट्रेन को पकड़ने के लिए। इसी प्रकार यहाँ पे है, ये केंद्रक हो गया। केंद्रक क्या करता है, सभी गतिविधियों को कंट्रोल करने का काम इसका होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये जो निस्संजकन है, इसको समझते हैं, या इसको हम लोग निसल कण कहते हैं। ठीक है ना, निस्संजकन लिखा गया है, इसको हम लोग कहते हैं निसल कण। इसका काम है निसल कण। जो ये बूंदा बूंदा जो आप लोग छोटा छोटा देख रहे हैं ना, इसी को हम लोग बोलते हैं निसल कण। जो छोटा छोटा जो बिंदु बिंदु दिख रहे हैं, ये आपका निसल कण है। ठीक है, इसका काम होता है कि ये कोशिका काय में पाए जाने में जो सूक्ष्म कण रहेगा, ये जो कोशिका है, इसमें इसमें जो पाया जाता है, जो डंटी डंटी वाला में, इसमें जो पाया जाता है सूक्ष्म कण, ये प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। इसका काम होता है कि प्रोटीन को संश्लेषण करो। ठीक है, इसका काम होता है, जो अंदर से जो गया हुआ है ना, इसका काम होता है प्रोटीन को संश्लेषण करना। ठीक है, फिर इसमें आपको एक मिलेगा तंत्रिकाक्ष। देख रहे हैं तंत्रिकाक्ष? जो तंत्रिकाक्ष होता है, ये एक लंबी फाइबर जैसी संरचना होती है, ये वाला। ये जो आपको देख रहे हैं ना, ये तंत्रिकाक्ष, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन भी। ठीक है, तंत्रिकाक्ष को हम लोग एक्सॉन भी कहते हैं। तो ये जो तंत्रिकाक्ष, ये जो आपका लंबे गया हुआ है, ये वाला चीज, तो ये मोटा मोटा नहीं, ये जो लाइनिंग लाइनिंग जो गया हुआ ना, एक रास्ता सड़क जैसा है, ये आपको दिख रहा है ना सड़क जैसा। देखिए, इसको हम कलर कर देते हैं। ये जो सड़क जैसा गया हुआ है, इसी को हम लोग बोलते हैं तंत्रिकाक्ष। ठीक है, या इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सॉन। तो देखिए, यही सड़क इधर जाकर के फैला हुआ है ना, फैला हुआ। तो इसी कारण से यहाँ पे भी एरो दे करके दिया हुआ है कि ये भी आपका तंत्रिकाक्ष ही है। ठीक है, तो ये मत समझिए कि तंत्रिकाक्ष सिर्फ ये वाला है। तंत्रिकाक्ष मतलब एक्सॉन जो है आपका, ये भी पूरा हो जाएगा। ये जो लाइनिंग जो रास्ता गया है, वही आपका एक्सॉन भी है। इसका क्या काम होता है
यह लंबी फाइबर जैसी संरचना होती है। ये एक कोशिका काय से आवेगों को दूर ले जाती है। ये क्या करेगा कि यहाँ से पूरा तीरेगा, इसको ले जाएगा। ये ले जाने का काम करता है। आप लोगों को पहले ये पता होना चाहिए कि आखिर ये जो तंत्रिका कोशिका किधर से किधर डायरेक्शन में काम करता है। इधर से इधर जा रहा है कि इधर से इधर आ रहा है। तो ये दोस्त इधर से जाता है, दुम्रिका से स्टार्ट होगा, दुम्रिका से स्टार्ट होता है और तंत्रिका का अंतिम सिरा तक जाएगा। मतलब इधर लास्ट देख रहे हैं ना, इधर की ओर बढ़ेगा, मतलब इस डायरेक्शन में चलता है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ से पूरा आवेग को क्या करेगा, कोशिका काय से पूरा को खींचेगा और खींचने के बाद क्या करेगा, यहाँ से इस रास्ता से जो एक्सॉन है, एक्सॉन के रास्ता से लेते जाएगा। इसका मेन ही काम होता है कि आवेग को ये इकट्ठा करके रखने के बाद ये आवेग को ग्रहण करेगा, ला करके केंद्रक को देगा, केंद्रक के पास जाकर के ये जो तंत्रिकाक्ष है, जो एक्सॉन है, इसको रास्ता से ले जाने की काम करेगा। तो इस रास्ता से ले जाता है, यानी कि कोशिका से आवेगों को दूर ला जाता है। आवेग मतलब सोचिए कि मैसेज को वो दूर ले जा रहा है। उसके बाद आपको ये कहाँ पे मिलेगा, फिर रास्ता से जब गुजरोगे तो यहाँ पे मिलेगा माइलिन आवरण। जो माइलिन आवरण क्या होता है, ये वाला जो आप लोग देख रहे हैं, ये वाला ऊंचा ऊंचा जो भाग देख रहे हैं, यही आपका हो जाता है माइलिन आवरण। तो माइलिन आवरण क्या करता है, यह तंत्रिकाक्ष के जो देख रहे हैं, तंत्रिकाक्ष ये वाला, ये रास्ता वाला जो है, ये तंत्रिकाक्ष के चारों तरफ लपटा रहेगा। देख रहे हैं लपटा है ना, ऊपर नीचे ये लपटा रहेगा। ठीक है, और ये क्या करता है, विद्युत आवेग की गति को तेज कर देता है। ठीक है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, कैसे वोल्टेज होता है, वोल्टेज क्या करता है, धक्का देता है ना एक तरह से इलेक्ट्रॉन को। इसी प्रकार ये यहाँ से रास्ता में जा रहा है ना, तो ये आराम से आते रहता है। जैसे माइलिन आवरण यहाँ से देखिए, यहीं से तो माइलिन आवरण स्टार्ट हो गया। माइलिन आवरण ये वाला जो माइलिन आवरण होता है, यहाँ से जैसे ही विद्युत आवेग अंदर जाएगा, ये धक्का देना चालू करेगा। तो इसका काम होता है ना कि इसका आवेग को एकदम स्पीड में धक्का देना, एकदम स्पीड में सूचना देगा, धक्का देकर के आगे बढ़ा देता है। तो विद्युत आवेग की गति को तेज करने में क्या करता है, मदद करता है। उसके बाद आपका आता है श्वान कोशिका। ये जो आप लोग बिंदु जैसा जो दिख रहा है, इसमें देख रहे हैं, इसमें बिंदु बन, इसमें ये जो आप लोग दिख रहा है, यही आपका श्वान कोशिका है। तो श्वान कोशिका का भी काम होता है कि ये तंत्रिकाक्ष के ऊपर जो माइलिन आवरण है, उसका निर्माण करता है। ये इसका काम क्या होता है, ये माइलिन आवरण का निर्माण करता है। ये जो आवरण छोटा छोटा रहेगा, इस आवरण को बड़ा करने के लिए ये श्वान कोशिका मदद करती है। मतलब ये पूरा आपका माइलिन आवरण है। तो माइलिन आवरण ये बना कैसे, ये जो छोटा छोटा चीज है ना, यही क्या कर रहा है, इसको बनाने का काम कर रहा है। यहाँ तक तो पक्का समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं रेनवियर के गांठ। ये जो आप लोग देख रहे हैं रेनवियर के गांठ, ये जो बीच बीच में जो खाली खाली जगह यहाँ पे, इसी को बोलते हैं रेनवियर का गांठ। कैसे, बांस देखे हैं, बांस, तो बांस एक तरह से लंबा होता है, तो बांस में आप लोग देखोगे ना कि बीच बीच में मान लीजिए कि इस प्रकार से बांस अगर आ रहा है, तो यहाँ पे, फिर यहाँ पे अगर इस बांस को और लंबा करें तो यहाँ पर भी एक गांठ जैसा होता है ना, तो उसी प्रकार के ये गांठ होता है जिस प्रकार से बांस में आप लोग देखे होंगे। तो इस गांठ को हम लोग बोलते हैं रेनवियर के नोड या रेनवियर का गांठ। ठीक है, इसका काम क्या होता है कि यह माइलिन आवरण जो है, तो माइलिन आवरण के बीच बीच में जो पाए जाने वाला जो छोटी खाली स्थान है, इस सब के बीच में जो खाली स्थान है ना, तो खाली स्थान से क्या करता है, आवेग को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक तेजी में उछालता है। इसका भी काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ आया, तो यहाँ पर रोकर हो गया ना, ये तो ठोकर हो गया, एक तरह से ठोकर बन गया। तो ये क्या करता है, इसको उछालता है, स्पीड में उछालेगा कि रुको तुमको उछाल रहे हैं, और उछाल करके इसमें धक्का देकर के भेज देता है। जैसे मान लीजिए कि किसी चीज में ठोकर रहेगा, ठीक है, तो गाड़ी को धीरे करते हैं, तो उसके बाद फिर गाड़ी को स्पीड करते हैं ना, तो यहाँ से आया कलम को जैसे मिलोंग रहा है, तो यहाँ पर रोकर है, तो रोकने के बाद फिर आगे नहीं ना बढ़ेगा, तो यहाँ से धक्का देगा। रेनवियर के नोट क्या करेगा, धक्का देकर फिर इस माइलिन आवरण में भेजेगा, फिर जैसे यहाँ आएगा तो रेनवियर के नोट जो यहाँ से धक्का देगा फिर इसमें पहुंचाएगा। तो इसका काम हो गया कि हर एक जो गांठ जहाँ पे बना हो वहां से धक्का देकर के इसको निकालना। इतना तो समझ में पक्का आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं तंत्रिका का अंतिम सिरा। अब देखिए तंत्रिका का अंतिम सिरा, अब ये लास्ट सिरा है, इधर से इधर स्टार्ट होता है। तो तंत्रिका के अंतिम सिरा में क्या होता है कि यह तंत्रिकाक्ष का निचला हिस्सा है, सबसे निचला हिस्सा है आपका, हो गया यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से एकदम लास्ट हो गया, यह सबसे निचला हिस्सा होता है। यहाँ से सूचना एक रासायनिक संकेत जैसे कहने का न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में क्या करता है, अगला कोशिका में पहुंचा देता है। अभी क्या करता है, एक अगला भाग से जुड़ा रहेगा, तो ये जाकर के उसमें ट्रांसफर कर देता है। मतलब एक कोशिका का इस प्रकार से है, और हमारे मस्तिष्क में ना करोड़ों कोशिका है, एक कोशिका नहीं करोड़ों कोशिका है। एक कोशिका का सिर्फ डायग्राम इस प्रकार से है, और ऐसा करोड़ों कोशिका। सोचिए कितना फास्ट हम लोग का दिमाग काम करता होगा कि कोई भी सूचना को फटाक से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता है। तो ये लास्ट सिरा हो गया, और ये वाला जैसे जाकर के जो अंतिम सिरा है, ये न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में होता है, और अगली कोशिका तक जाकर के फिर यही रहेगा, तो फिर अगला कोशिका में जाकर के ट्रांसफर कर देता है, जो कि यहीं से फिर मिलेगा। तो अगला कोशिका में जो जाकर के ट्रांसफर करेगा, तो वो दोनों के बीच में जो खाली स्थान रहता है,
ना, उसी को हम लोग बोलते हैं सिनेप्स। अभी जा करके कोई भाग में जुड़ेगा तो वहाँ कोई खाली स्थान होगा ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। आई होप आपको यहाँ तक पक्का समझ में आएगा, क्योंकि बहुत ही तोड़ तोड़ के हम पूरा बारी बारी से सभी पॉइंट को हम समझा दिए हैं। अब यहाँ पे हम लोग एग्जाम में किस प्रकार से लिखेंगे, उस एग्जाम के तरीका को लिखने को समझते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले डेंड्रॉन है। देखिए छोटी छोटी बात को लिखे, बस इतना आप लोग लिख दोगे हो जाएगा। अगर आप लोगों को कुछ कुछ पॉइंट अगर बताया हो, याद रहता है, तो आप लोग एग्जाम में अगर लिख सकते हो तो बिल्कुल लिख दो दोस्त, नंबर भरपूर मिलेगा। अगर आप लोग याद कर लिए हो, अगर हम जो बोले अगर आपको याद हो गया, तो आप आराम से एग्जाम में लिख सकते हो। तो चले इसको हम बारी बारी समझते हैं। फिगर तो हम आप लोग को अच्छा से समझाने की कोशिश की है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले डेंड्रॉन को समझते हैं। डेंड्रॉन यहाँ पे अभी पूरा चीज को नहीं समझाएंगे, अब जो जो मेन है उसको बता देते हैं। डेंड्रॉन का काम क्या था? डेंड्रॉन का काम होता है, शुरू में बताया कि डेंड्रॉन का काम होता है विद्युत संकेत को ग्रहण करना, यानी मैसेज को ग्रहण करना। तो यहाँ पे लिखे हैं, यह संवेदनाओं को संवेदी अंग यानी कि नाक, कान, जीभ, आंख, त्वचा। देखिए हम लोग के पास 5 संवेदी अंग होता है, नाक, कान, जीभ, आंख, त्वचा। इतना ही चीज से हमारा सब पूरा शरीर, कहीं पे भी टच किए तो त्वचा में टच किए ना तो त्वचा आ गया, अगर आंख को टच किए तो आंख आ गया, अगर पैर को टच किए तो पैर नहीं लिखा हो लेकिन पैर में तो त्वचा है तो त्वचा को टच किए। तो इसी प्रकार से इसी 5 रास्ता से, यही संवेदी अंग से हमारे जो कोई भी कार्य जो शरीर में हो रहा है, जो दिमाग को मिल रहा है, यही 5 चीज की वजह से ही हम लोग को शरीर से जो भी न्यूज है वो मस्तिष्क के पास पहुंच रहा है। मेरे पास जैसे मान लीजिए कोई न्यूज आ रहा है, तो हम मान लीजिए कि 3 गो दूध रखे हुए, तो मेरे पास जो भी न्यूज आ रहा है वही 3 गो दूध के थ्रू आ रहा होगा, क्योंकि हम वही 3 गो दूध के रखे हुए हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे यही 5 मिल करके ना हम लोग को मस्तिष्क में सूचना देता है। तो इसका डेंड्रॉन का ही काम होता है कि संवेदनाओं को संवेदी अंग से ग्रहण करके ये साइटोन में पहुंचाने का मदद करता है, साइटोन में पहुंचाने का मदद कर रहा है। अब उसके बाद साइटोन किसको कहते हैं? इसी को देखिए, यही कोशिका काय को हम लोग साइटोन कहते हैं। अभी आप लोग को बताया था, ये डेंड्रॉन हो जाता है, कोशिका काय को हम लोग सेंट्रोन कहते हैं। ठीक है, ये क्या करेगा? अब साइटोन में पहुंचाएगा, मतलब कोशिका काय में पहुंचाएगा, अब इसमें जाकर के भेज देगा। अभी क्या करता है, यह न्यूरॉन का ताराकार संरचना होता है। देखिए अभी बताया थी कि तारा वाला जो आकार है वही आपका कोशिका का है, इसी को आप लोग साइटोन कहते हैं। तो ये न्यूरॉन का ताराकार संरचना होता है, बिल्कुल तारा जैसा दिख रहा है, जिसमें केंद्रक तथा कोशिका द्रव होते हैं, है ना, केंद्रक तथा कोशिका द्रव इसी में होते हैं। यह डेंड्रॉन से आए संवेदना को, डेंड्रॉन से मतलब यहाँ से जो भी संवेदना आएगा इस सूचना को तो बुला ही लेगा, तो यहाँ से जो भी डेंड्रॉन से संवेदना आएगा वो एक्सॉन में भेजेगा। एक्सॉन कहने का मतलब देखिए, एक्सॉन मतलब यहाँ से अभी रास्ता में भेजना चालू करेगा। अब कहेगा कि जो बुआ अब तुम्हारा काम हो गया, अब तुम यहाँ से निकलना चालू करो, तभी सूचना यहाँ से निकलना चालू करता है। देखिए इसी को हम लोग एक्सॉन बोलते हैं। तो यह डेंड्रॉन से आए संवेदना को एक्सॉन में भेजता है, और यह न्यूरॉन के लिए आवश्यक प्रोटीन और ऊर्जा का भी निर्माण करता है। इसका क्या काम होता है कि न्यूरॉन से जो प्रोटीन है उसको बनाने के भी काम करता है। तो प्रोटीन बनाने का मतलब कौन? ये जो दिख रहा है नीसल कण, तो नीसल कण ही क्या करता है? प्रोटीन को बनाता है। तो इसी में आपको कंपेयर करके दोनों जोड़ के बोल दिया, ठीक है ना, यानी साइटोन में ही जोड़ दिया है। तो ये जो बूंदा बूंदा है यही तो प्रोटीन बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हो, लिखा हुआ है कि यह डेंड्रॉन से आए संवेदना को एक्सॉन में भेजता है, और यह न्यूरॉन के लिए आवश्यक प्रोटीन और ऊर्जा का निर्माण करता है, जिससे पूरी तंत्रिका कोशिका जीवित और सक्रिय रहती है। आखिर है तो इसी में ना, देख रहा है तो एक्सॉन में ही ना, तो इसी कारण से उसको वहां पे लिख दिया गया। इतना तक तो समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग एक्सॉन के बारे में। अब एक्सॉन मतलब इसका काम, एक्सॉन का काम क्या है इसको देख लेते हैं। तो एक्सॉन में देख सकते हो, यह लंबा एवं पतला संरचना होता है जिस पर श्वेत एवं चर्बीदार परत पाया जाता है। ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये चर्बीदार परत है, इसी को हम बोले हैं चर्बीदार परत। ठीक है, चर्बीदार परत पाया जाता है जिसे माइलिन शीथ का आवरण कहते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं माइलिन शीथ का आवरण, जिसको यहाँ पे लिखा हुआ है माइलिन आवरण। तो इसी को हम लोग कहते हैं माइलिन शीथ का आवरण कहते हैं। जिस स्थान पर माइलिन शीथ का आवरण नहीं होता उसे रेनवियर का गांठ कहते हैं। तो जिस जगह पर माइलिन शीथ का आवरण नहीं होगा, जैसे देखिए यहाँ से यहाँ है, यहाँ से यहाँ है, लेकिन ये बीचवा में नहीं है ना दोस्त, देखिए ये बीचवा में तो नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो ये तीनों जगह यहाँ पर नहीं है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रेनवियर के नोड या रेनवियर का गांठ कहते हैं। वही चीज को लिखा है। या एक्सॉन के ऊपर बसा ही तो माइलिन आवरण की परत रहने से संकेतों को तेजी से आगे बढ़ाने का मदद करता है। हम अभी बताया था कि माइलिन आवरण का काम ही होता है कि संकेत को तेजी से आगे बढ़ाएगा, इसका काम होता है धक्का देकर के बढ़ाना, और इसका काम क्या होता है कि एकदम उछालेगा कि चलो एक बार टांग के फेंक देगा। रेनवियर के नोट क्या करता है? टांग के फेंकेगा। अब माइलिन आवरण क्या काम होता है? एकदम धकेलते चल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका
अब चौथा आपका हो गया एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल किसको कहेंगे, जो लास्ट वाला रहेगा। देखिए जो लास्ट वाला है ना, ये लास्ट वाला, ये जो अंडा अंडाकार दिख रहा है ना, यही इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, जो अंडा अंडाकार, देखिए ये वाला है जो पतला पतला मुंडी मुंडी जैसा, देख रहे हैं ना, पतला नोकीदार। लेकिन यहाँ पे देखिए इसमें देख रहे हैं अंडा जैसा गोल गोल बना हुआ, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। यहाँ पर देख सकते हो एक्सॉन के अंतिम छोर पर कई छोटी शाखाएं होती है। यहीं पर देखिए बहुत छोटा छोटा शाखा होता है। ठीक है, इनके अंत में बल्ब जैसी संरचनाएं होती है। ये आपका शाखा हो गया, ये आपका छोटा छोटा शाखा निकल गया, और इसके अंत में ये बल्ब जैसा आकार होता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, जिसे सिनेप्टिक नॉब्स या टर्मिनल बटन कहते हैं। ये रसायन न्यूरोट्रांसमीटर छोड़ते हैं। ये क्या करेगा, यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रसायन निकालता है, न्यूरोट्रांसमीटर रसायन निकाल करके जो संकेत को अग्नि न्यूरॉन तक भेज देता है। अब यहाँ से निकलेगा, यहाँ से न्यूरॉन ट्रांसमीटर से संकेत निकल करके, रासायनिक निकल करके अगला में जाकर के भेज देगा। तो दोस्त यही था आपका न्यूरॉन के बारे में। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, तो इतना ही लिखना आप लोग को 4 पॉइंट। तो क्या बहुत ज्यादा था, नहीं था, बस हम आप लोग को समझाने की कोशिश किए हैं, इस वजह से वीडियो लंबी हो गई होगी। ठीक है, तो दोस्त वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं अगले क्लास में, जो भी नया टॉपिक आएगा उसको हम लेकर के आते हैं। तब तक आप लोग के जय हिंद जय भारत।